अगर तो आपकी सिलाई मशीन भी पुरानी हो गई है और आप भी उसको बेचकर न्यू लाने का सोच रहे हैं तो एक दफ़ा इस वीडियो को लाजमी देख लें, क्योंकि आज मैं आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूं जिनको अगर आप ट्राई कर लेंगे तो आपकी मशीन का कोई भी मसला जो है वो नहीं रहेगा। पुरानी से पुरानी मशीन भी बिल्कुल न्यू जैसा काम करेगी, बाज़ार भी भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी रुपया पैसा आपका खर्च नहीं होगा। हर तरह का मसला इंशाल्लाह आज की वीडियो में सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की, जो इस डिब्बी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बॉबिन डालते हैं, जिसको हम आम रूटीन में फिरकी भी बोलते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो फिरकी का धागा है वो ठीक से नहीं आ रहा होता। जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई के ऊपर छोटे छोटे दाने से बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है कि ये जो डिब्बी है बहुत देर तक हम जब इसको साफ़ नहीं करते तो धागे के छोटे छोटे लूँ या फिर गिर्द वगैरह इसके अंदर चली जाती है, धागा ठीक से नहीं निकल सकता, जिसकी वजह से हमारी जो सिलाई है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने कोई भी पुराना ब्रश लेकर उसकी मदद से इसको अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना है, इस डिब्बी को जिसके अंदर हम बॉबिन डालते हैं। तो जब आप इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे तो इससे आपका जो फिरकी वाला मसला है वो हल हो जाएगा। एक तो कॉमन ये मसला है जो अक्सर धागा ख़राब होने की वजह से हमें पेश आता है। अब इसी से रिलेटेड मेरी दूसरी टिप है कि जब भी आप इस तरीके से इसके अंदर से धागा निकालते हैं तो हमें हल्का सा खींचना पड़ता है और धागा ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी जो सिलाई है वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से इसके ऊपर छोटा सा पेच बना होता है, इसको आपने क्या करना है, पेच इस तरीके से पेचकस मिलते हैं इसके साथ, मशीन के साथ। तो जब मशीन पुरानी हो जाती है तो ये कम ही हमें मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास ये नहीं है तो नोकदार छुरी हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। इसकी नोक की मदद से आप इस पेज को, क्योंकि बहुत छोटा होता है तो नॉर्मल जो पेचकस हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से ये नहीं खुल सकता। तो आपने क्या करना है, इस पेज को ढीला कर लेना है और ये जो पतली सी छोटी सी आपको नज़र आ रही है ना, ये ऊपर को उठ जाती है, तो इसको आपने ऊपर की तरफ को उठा लेना है और फिर इसको भी अंदर से साफ़ कर लेना है। अब पहली तो ये बात है कि आप देख सकते हैं धागा बहुत आराम से निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पेच लगा हुआ है ये ढीला हो गया है। आपने इसको क्या करना है, कस लेना है अच्छी तरीके से। अब इसको साफ़ करने का तरीका क्या है कि इसके पेच आपने खोल लेना है और ये जो छोटी सी पथरी लगी हुई है इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरीके से खोल लेना है, इजीली खुल जाएगा। अब इसके अंदर भी ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। ये भी जब हम ज़्यादा देर तक साफ़ ना करें तो इसमें भी गिर्द वगैरह या लूँ वगैरह फंस जाने की वजह से हमारा धागा ठीक से नहीं निकल सकता और जो हमारी सिलाई है वो ख़राब हो जाती है। तो ये टिप भी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है अगर आपकी फिरकी के धागे के अंदर कोई भी मसला आ रहा है। हल्का सा इसको दबाकर दोबारा से इसको पेज को बंद कर दें। आपने यहाँ पर ख्याल रखना है, ना तो इसको बहुत टाइट बंद करना है और ना ही ज़्यादा ढीला बंद करना है। बस आपने इतना सा इसको बंद करना है कि जब आप धागा खोलें तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़े धागा खींचते वक्त और ना ही ये आराम से निकले। तो यहाँ पर जी हमारा ये जो जितना भी फिरकी से रिलेटेड मसला था वो सारे का सारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जब भी कोई मसला आए बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना और ना ही इसको उठा के मार्केट भेज देना है कि पता नहीं क्या मसला हो गया। आप खुद से ही इस सारे मसले को हल कर सकती हैं। बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 की, जो मशीन की सुई से रिलेटेड है कि अक्सर हमारी जो मशीन की सुई है वो तीखी नहीं रहती, उसकी धार जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक से सिलाई नहीं लगा रही होती या कई दफ़ा टाप करना शुरू कर देती है, यानी बड़े बड़े टंके लगाना शुरू हो जाती है। तो उसको आपने क्या करना है, बिल्कुल भी सुई को चेंज नहीं करना, बल्कि इस तरीके से खाली मेडिसिन का पत्ता हर घर में अवेलेबल होता है, आपने उसको फेंकना नहीं है। इस तरीके से धागे के बगैर आप इसके ऊपर, इस पत्ते के ऊपर चलाएं, आपकी जो मशीन की सुई की धार है वो बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगी और बिल्कुल भी इसका जो टांका है वो ख़राब नहीं रहेगा। तो आप एक दफ़ा इसको लाजमी ट्राई करिएगा। जब आप एक दफ़ा इस तरीके से इसको ट्राई कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी दोबारा मशीन की जो सुई है वो उसको चेंज करने का नहीं सोचेंगे जब तक कि वो टूट ना जाए। तो बहुत सी बहनों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा कि जब हम इसको इस पत्ते पर चलाएंगे तो ये हमारी सुई कहीं टूट ना जाए, तो इसीलिए मैं आपके सामने आपको चलाकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी सुई टूटी नहीं है, बल्कि इसकी धार तेज़ हो गई है और आप इजीली जो है वो इस तरीके से भी जो धागे का टांका है वो ठीक कर सकते हैं।
चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर जब हम कोई भी मोटे या जीन्स वगैरह वाले कपड़े सिलाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हमारी मशीन का जो धागा होता है वो ख़राब हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऊंचा करना पड़ता है या कोई भी चेंजिंग लेकर आनी पड़ती है जीन्स में, तो हमारी जो घर वाली मशीन है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलती। या कई दफ़ा कोई ऐसा कपड़ा होता है जिसको हमने डबल ट्रिपल फोल्ड करके सिलाई लगानी होती है, उस पर भी जो है वो मशीन ठीक से सिलाई नहीं लगा रही होती। तो उसके लिए आपने क्या करना है, वैसलीन ईज़िली हर घर में अवेलेबल होती है। वैसलीन लेकर आपने इस तरीके से सुई के ऊपर 2 से 3 दफ़ा इसको मल देना है, तो इतने अच्छे तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर देगी। मैं आपको ये चेक भी करवा देती हूँ सिलाई लगाकर। तो इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से इसको ट्राई करेंगे तो जितना मर्ज़ी भी मोटा कपड़ा आप सिलाई करना चाहें ईज़िली सिलाई हो जाएगा और आपकी जो मशीन का टांका है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने धागा डाल लिया है। अगर वैसलीन लगाने के बाद धागा डालने में मुश्किल आए तो ब्रश की मदद से आप नीडल को साफ़ कर लें, क्योंकि वैसलीन इसके होल के अंदर चली जाती है और फिर ठीक से आपसे धागा भी नहीं डलता। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने वैसलीन लगाने के बाद ये डबल तह वाला कपड़ा है और है भी जीन्स का, तो इसके ऊपर मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। इतने अच्छे से ये सिलाई करेगी और टांका भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप को भी आपने लाजमी ट्राई करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपकी सिलाई मशीन के जितने भी मसले हैं वो सारे के सारे आप खुद घर पे हल करना सीख लेंगी और इस तरीके से आप बहुत से पैसे घर पे बचा सकती हैं। अब उन बहनों के लिए जिनके घर में वैसलीन मौजूद नहीं है, इस तरीके से साबुन का टुकड़ा हर घर में अवेलेबल होता है। टुकड़ा नहीं भी है तो आप छोटा सा साबुन कोई भी लेकर इस तरीके से सुई के नीचे 3-4 दफ़ा इसको इस तरीके से लगाएं। इससे भी सुई की धार तेज़ हो जाती है और आप मोटे से मोटा कपड़ा इस तरीके से जो है वो सिलाई कर सकती हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 की। उससे पहले अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको आज की वीडियो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड ज़रूर लग रही है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं उस धागे की जो नलकी से आता है और जो हम सुई के अंदर डालते हैं। कई दफ़ा हल्का सा इसको खींचते हैं तो ये ढीला हो चुका होता है, तो इसको आप इस तरीके से इस बटन की मदद से थोड़ा सा सख्त कर लें तो आपका धागा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपकी जो सिलाई है वो भी बिल्कुल ठीक से होने लग जाएगी। अगर ऐसा करने से भी ठीक ना हो तो फिर ये पतली होती है लगी हुई, इसको थोड़ा सा आगे करके या तो फूंक मार लें ताकि जो भी कोई इसके अंदर लूम वगैरह हो धागे का या कपड़े का या कोई भी डस्ट वगैरह हो वो रिमूव हो जाए। ये देखिए कितनी डस्ट निकली इसके अंदर से। तो इस तरीके से ब्रश की मदद से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। इस तरीके से भी ये मसला आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाना चाह रही हैं और आपकी सिलाई ठीक से नहीं लग रही तो आप इसको थोड़ा सा ढीला कर लें, फिर ईजीली सिलाई लग जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पर मुझे चाहिए एक आलू। अक्सर क्या होता है मशीन उन लोगों के लिए जो डेली इस्तेमाल नहीं करते, बस उन्होंने कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी होती है ज़रूरत के वक्त, तो पड़ी पड़ी नई मशीन को ही जंग लग जाता है। तो उससे बचने के लिए आपने आलू को 2 टुकड़ों में काट लेना है और जब भी इस्तेमाल करने के बाद आप मशीन को ज़्यादा देर तक रखें, क्योंकि जिन्होंने सिलाई घर पर नहीं करना होता वो तो महीने 2 महीने बाद ही उन्हें मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग जब भी मशीन को रखें तो इस तरीके से आलू की मदद से अच्छे तरीके से इसको रब कर दें। इंशाल्लाह कभी भी आपकी मशीन को जंग नहीं लगेगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी टिप मेरी उन बहनों के लिए है जो कभी कभी सिलाई मशीन को इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले 2 ही धागे होते हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, क्योंकि उन्होंने कहीं छोटी मोटी सिलाई ही लगानी होती है जो बाज़ार से कपड़े सिलाई करवाती हैं। तो ये जब हमें ढूंढनी पड़ती है तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती और हम लोग पूरा घर छान लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से डबल टेप का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से सिलाई मशीन के निचले हिस्से पर आपने इसको लगाकर ऊपर से इसको रिमूव कर दें और जो भी कॉमन इस्तेमाल होने वाली जो नलकियां हैं जो आपको लगता है कि यही ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उनको इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दें, तो आपकी नलकियां कभी भी आगे पीछे नहीं होंगी। इसके अलावा जो धागे का सिरा है उसको आपने टेप वाली साइड पर रखना है ताकि ये नलकियां जो है वो धागा इनके अंदर से निकले भी ना और बहुत अच्छे तरीके से आपकी महफूज हो जाए। जब भी आपने इस्तेमाल करना है बस यहाँ से उतारें और इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जिन घरों में ये इस्तेमाल ज़्यादा मशीन नहीं होती उनमें नलकियाँ भी 1-2 ही होती हैं और वो भी गुम हो जाती हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो आप इस तरीके से इनको महफूज कर सकती हैं।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की। अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा नलकियाँ वगैरह किसी एक डिब्बे में महफूज करके रखते हैं तो वो आपस में उलझ जाती हैं, और जब भी हमें कोई नलकी चाहिए होती है वो ऐसी सारी की सारी एक ही जगह पर इकट्ठी हुई होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कई दफ़ा जल्दी में हमें कोई ना कोई काम करना होता है तो ये मसला हमारा सामने आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, जब भी नलकी को डिब्बे के अंदर महफूज करें तो इस तरीके से कट लगा लें, और कट के अंदर से सिरा जो है नलकी का उसको अंदर से गुजार दें। इस तरीके से आपका सिरा भी ईज़िली आपको मिल जाया करेगा, और इस तरीके से आपकी जो नलकियाँ हैं वो कभी भी आपस में नहीं उलझेंगी। मुझे इस टिप ने बहुत फ़ायदा दिया है, आप भी लाज़मी एक दफ़ा इसको ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से ये जो सामने का पैनल है कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बिल्कुल इस पर ज़ंग सा लग गया है और पीला भी हो गया है, जबकि बाकी मशीन बहुत अच्छी और न्यू की न्यू पड़ी है। इसके अलावा जितने भी मशीन के पेच वगैरह हैं वो ख़राब होने की वजह से अच्छे नहीं लगते। तो आपने क्या करना है, कोई भी हार्पिक ब्लू या रेड जो भी आपके घर में अवेलेबल हो उसको किसी भी स्पॉन्ज पर या फिर किसी भी कॉटन वगैरह पे लगाकर इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से रब करके 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है, और उसके बाद आपने किसी भी पुराने ब्रश की मदद से या स्पॉन्ज की मदद से रगड़ कर इसको उतार देना है। इतने अच्छे से आपका ये जो मशीन का पैनल है वो चमक जाएगा, और आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगी। अभी मैं आपको साफ़ करके इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैं ब्रश की मदद से इसको साफ़ करी हूँ। अगर आपके पास पुराना ब्रश नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं एक साइड साफ़ करूँगी और एक को वैसे ही रहने दूँगी ताकि आप लोगों को रिज़ल्ट का आइडिया हो सके। वरना बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि कोई इतना ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा। तो आप देखें मैंने वो दूसरा जो साइड है उसको मैंने साफ़ नहीं किया, सिर्फ इधर वाली 2 साइड जो हैं वो साफ़ की हैं, और कितने अच्छे तरीके से ये चमक गई हैं। इसी तरीके से जितने भी इसके पेज हैं वो सबको उतार कर आप हार्पिक में डिप करके 5 से 6 मिनट के लिए रख दें, तो आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल आपकी मशीन जो है वो नए जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आपको देख के आइडिया हो जाएगा कि इसने कितने अच्छे तरीके से वर्क किया है। ये सारा कुछ करने के बाद टांका भी हमने ठीक कर लिया है, उसके बाद हमने मशीन को डीप क्लीन भी कर लिया है, जितने भी मसले थे सॉल्व कर लिए थे। एंड पर हमें चाहिए मशीन का तेल। आप समझ लें कि मशीन के लिए जो मशीन का तेल है वो ऐसे ही है जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत है या रोटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपनी मशीन को तेल नहीं देंगी तो जितना मर्ज़ी भी आप इसको साफ़ सुथरा रख लें ये कभी भी ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो जितने भी मशीन के अंदर सुराख है जहाँ पर भी बने हुए हैं आपने इस तरीके से उनके अंदर मशीन का तेल लगा देना है, और अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए इसको धूप में रख दें। यकीन करें इतना अच्छा ये वर्क करना शुरू कर देगी, इतनी हल्की चलने लग जाएगी, वरना बहुत सी मशीनें भारी भी चलती हैं और बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती हैं। तो इन टिप्स को आपने एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करना है। अगर आपको फ़ायदा ना हो तो देन आप मुझे कमेंट करिएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।